तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है। इट इज़ अ सेटअप यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों ये पोटेंशियोमीटर एक सेटअप होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो आप बोलोगे दोस्तों कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो फिर ये पोटेंशियोमीटर की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर तो करता है लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं रहता है। ओके, इसकी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी लेस होती है। और क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, यूज़ करने में पोर्टेबल होता है, मतलब इधर उधर आप लेके जा सकते हो, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, जहाँ पे दोस्तों एक्यूरेसी इतनी मैटर नहीं करती, 5-10% का एरर चल जाता है, वहाँ पे हम वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपको पोटेंशियोमीटर ही यूज़ करना होगा। तो अब देखते हैं दोस्तों ये पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर देखने से पहले दोस्तों देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर का सेटअप दिखता कैसे है। तो ये पोटेंशियोमीटर का सेटअप एक वुडन बोर्ड होता है, इसके ऊपर किया गया होता है दोस्तों। यहाँ पे होती है एक बैटरी, देखिए यहाँ पे एक बैटरी होती है। ओके, जिसका एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V है। ओके, और यहाँ पे लगाई गई होती है की, ये देखिए प्लग की है जो कि ऑफ कंडीशन में है। यहाँ पे अगर आप डॉट दिखाओगे तो ऑन कंडीशन में हो जाएगी। यहाँ पे प्लग होता है, उस प्लग को अगर आप इंसर्ट करते हो तो ये ऑन हो जाती है। ठीक है, तो ये प्लग की है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल वाया की, यहाँ पे ये दो पॉइंट के बीच A और B पॉइंट के बीच एक वायर लगाई गई होती है। ओके, जो कि एक कॉन्स्टेंटेंट मटेरियल या कोई दूसरे मटेरियल की बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस आपको पता होता है। और ये वायर जो है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होती है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब अगर कहीं पे भी आप यहाँ पे कट करोगे इसको तो सेम एरिया आपको मिलेगा, यूनिफॉर्म होती है ये। ठीक है, और ये वायर की जो लेंथ है वो L होती है और उसका रेजिस्टेंस होता है R। ये आपको पता होता है, लेंथ आपको पता होती है इसकी। और क्योंकि दोस्तों इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है तो यहाँ पे ये जिगजैग तरीके से यहाँ पे कनेक्ट की गई होती है। इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए कॉपर स्ट्रिप्स का यूज़ किया जाता है। ये कॉपर स्ट्रिप है, एक कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ पे देखिए ये दूसरी कॉपर स्ट्रिप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तीसरी कॉपर स्ट्रिप है। और ये जो वायर है इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो वायर है कुछ इस तरीके से कनेक्ट की गई होती है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ। और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, इसका रेजिस्टेंस R है और इसकी जो लेंथ है वो L है। ये कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जिगजैग तरीके से पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ने में दिक्कत आती है थोड़ी सी, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कलर की वायर है इसको हम स्ट्रेट लाइन में दिखाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को समझने के लिए इस सेटअप को हटाते हैं और यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, ये वायर जो है ये वायर को हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं जिसकी लेंथ L है और जिसका रेजिस्टेंस R है। तो अब दोस्तों ये वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इसके अक्रॉस होगा। मतलब देखिए यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल V होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है। ठीक है, तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा। तो ये वायर के अक्रॉस L लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल चेंज कितना है, V है। तो L लेंथ के लिए पोटेंशियल चेंज V है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए L लेंथ के लिए V पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो दोस्तों ये V/L जो है ना इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये K लेटर से दिखाया जाता है। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये K लेटर से दिखाया जाता है। तो अगर दोस्तों किसी भी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आपको पता है तो किसी भी लेंथ के लिए, किसी भी x लेंथ के लिए, एज्यूम करते हैं कि ये x लेंथ है, तो किसी भी x लेंथ के लिए आप यहाँ पे ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, बहुत आसान है। जैसे आप दोस्तों मार्क्स निकालते हो, मान लेते हैं आपको 200 में से मिल रहे हैं यहाँ पे 120 मार्क्स और आपको 100 में से निकालने हैं, तो आप क्या करते हो, 120 डिवाइडेड बाई 200, 200 में से जितने मिल रहे हैं इंटू 100 करते हो ना। 200 में से आपको 120 मिल रहे हैं तो 100 में से कितने मिलेंगे, ऐसे करते हो कैलकुलेशन। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा दोस्तों, 60। तो 200 में से अगर 120 मार्क्स मिल रहे हैं तो 100 में से कितने मिलेंगे, 60। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। वैसा यही फॉर्मूला दोस्तों यूज़ करना है इस x लेंथ के लिए। कैसे यूज़ करोगे, देखिए L लेंथ के लिए पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, L लेंथ के लिए पोटेंशियल चेंज कितना हो रहा है, V हो रहा है। तो L लेंथ के लिए V चेंज हो रहा है, 200 में से 120 मार्क्स मिल रहे हैं तो 100 में से कितने मिलेंगे, तो x के लिए कितना होगा, ठीक है ना। तो आपको ये आंसर क्या मिलेगा, 0। ये दो पॉइंट के बीच का आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको ये V/L क्या होता है दोस्तों, V/L मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को उस लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या होगा, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसको हम C पॉइंट बोलेंगे। तो ये V/L इंटू एक्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे दोस्तों वो इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो एज्यूम करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्स है, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो क्या करते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वायर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इसके दूसरे एंड में वायर के थ्रू एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया जाता है। गैल्वानोमीटर मतलब जो करंट दिखाता है, करंट का प्रेजेंस एब्सेंस दिखाता है। यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये पॉइंटर अगर करंट पास हो रहा है तो डिफ्लेक्ट करेगा, करंट पास नहीं हो रहा है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और ये जो गैल्वानोमीटर है इसके दूसरे एंड पे एक जॉकी लगाई गई होती है। जॉकी मतलब आपको पता है, देखिए एक पेन सा का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप मूव कर सकते हो इस वायर के अलॉन्ग, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जॉकी को जो है इस वायर के ऊपर मूव करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने इस जॉकी को यहाँ पे कनेक्ट किया, तो यहाँ पे कनेक्ट करने पर मान लेते हैं ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। तो जब मूव करते गए आप, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर कनेक्ट करने पर, इस चौकी को आपने इस पॉइंट पे कनेक्ट किया और गैल्वानोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया यहाँ पर, गैल्वानोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। तो अब देखिए जब आप चौकी को यहाँ पे कनेक्ट करोगे और गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ करंट नहीं मूव हो रहा है, ओके। तो जब इस सर्किट में से कुछ करंट फ्लो नहीं होगा तो ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, अगर आपको एक्स लेंथ पता है, यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो एक्स लेंथ को, और एक्स लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना है वो आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इसके लिए होगा, ठीक है। सो देयरफॉर पोटेंशियल चेंज अक्रॉस एक्स इंस्ट्रूमेंट एक्स, इस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज होगा वो कितना होगा, लेंथ इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब v डिवाइडेड बाई एल। एल के लिए पोटेंशियल चेंज v है तो x के लिए कितना होगा, इतना होगा, और वही इसके लिए होगा। तो इस प्रिंसिपल पे दोस्तों पोटेंशियोमीटर काम करता है। तो अगर दोस्तों ये प्रिंसिपल आपके समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। एप्लीकेशन जब आपके समझ में आएंगे तो आपको ये प्रिंसिपल भी समझ में आएगा। तो दोस्तों पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस देखने से पहले कुछ कंसेप्ट्स आपको यहाँ पे समझने बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहला कंसेप्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, और दूसरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना जरूरी है वो है ईएमएफ। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का। तो सपोज़ दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक सेल है, मान लेते हैं 2 वोल्ट का सेल है, ठीक है, ये 2 वोल्ट का सेल है। तो जब आप इसको सर्किट में लगाओगे, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 2 ओम का रजिस्टर आपने इसके अक्रॉस कनेक्ट किया, 2 ओम का रजिस्टर आपने इसके अक्रॉस कनेक्ट किया, और अगर मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ कि यहाँ से कितना करंट निकलेगा तो आप क्या जवाब दोगे दोस्तों। सो I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो V कितना है दोस्तों, 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे देखिए 2 ओम। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट। तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट निकलेगा, आप ऐसे बोलोगे। तो ये करेक्ट है। कब करेक्ट है, जब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तब ये आंसर करेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर एक सेल को दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ से कुछ चार्ज निकलेगा। यहाँ पे सर्किट में क्या होता है, देखिए यहाँ से कुछ चार्ज निकलेगा, ये चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, ये चार्ज यहाँ से एनर्जी लेके निकलेगा, ओके। तो यहाँ पे आने पर क्या होगा, ये कुछ काम करेगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे कुछ काम करेगा, काम करने पर इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। ये यहाँ पे इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो इसको एनर्जी देने के लिए ये सेल क्या करता है, इसको यहाँ पे भेजता है। जब ये निगेटिव टर्मिनल पे आएगा इसके पास एनर्जी आ जाएगी। तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे इसको भेजा जाता है तो बीच में इसको कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना होता है, इस चार्ज को, उसी को दोस्तों ये इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मान लेते हैं ये 2 वोल्ट का जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से यहाँ पे क्या फ़र्क होगा हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये सेल है 2 वोल्ट का सेल है, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे साइड पे बनाते हैं, ठीक है, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, आप बोल सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर ही है। और इसको कनेक्ट किया गया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको कनेक्ट किया गया है 2 ओम रेजिस्टर के साथ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना करंट निकलेगा। अब दोस्तों ये सर्किट में रेजिस्टेंस सिर्फ 2 ओम नहीं हुआ, कितना हुआ, 2 + 2 4। ये देखिए सेम करंट इसके अंदर से गुजर रहा है, तो ये सीरीज़ में, तो सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हम इनको ऐड करते हैं। सो 2 + 2 कितना होगा दोस्तों, 4 ओम होगा, ओके। तो इसको रीअरेंज करके हम यहाँ पे देखिए निकालता हूँ मैं यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी, ओके, और रेजिस्टेंस कितना कंसीडर करना है आपको, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 4 ओम। तो अब कितना करंट निकलेगा दोस्तों, I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई कितना, आर इक्विवेलेंट। वी कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 और
रेजिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे, ये 2 + 2 4 हो गया, तो 2/4 कितना होगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो लगाया आपने 2 वोल्ट की बैटरी, लेकिन करंट आपको मिलना चाहिए था 1 एम्पियर, लेकिन मिला कितना 0.5 एम्पियर। तो करंट दोस्तों यहाँ पे 0.5 एम्पियर आपको इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ एनर्जी खा गया। ठीक है, तो जब कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था तो ये 2 पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखिए V कितना होगा, V कैसे निकालते हैं हम, V = I × R निकालते हैं ना। तो ये 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तब। देखिए करंट कितना है 1 एम्पियर करंट और रेजिस्टेंस 2 है, सो 1 × 2 कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 2 वोल्ट। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ये 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। ओके, तो ये 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, मतलब ये 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। ठीक है, तो 2 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई, काम भी 2 वोल्ट का मिल रहा है। कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तब। लेकिन जब आप यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे तब देखिए ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, V = I × R। तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब करंट कितना है 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 2, सो 2 × 0.5 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा 1 वोल्ट होगा। लगाया आपने 2 वोल्ट की बैटरी, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है, वो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्ट आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों EMF का मतलब क्या होता है। तो EMF का जो लॉन्ग फॉर्म है दोस्तों वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, भले ही इसके नाम में दोस्तों फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं होता। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं होता है। तो होता क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं। तो EMF क्या होता है, देखिए दोस्तों इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल बाय निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के इफेक्ट को आप अगर निगलेक्ट करोगे तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को EMF बोला जाता है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। सेल है यहाँ पे, देखिए सेल के 2 पॉइंट के बीच का, 2 टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कब, व्हेन इट इज़ नॉट कनेक्टेड इन अ क्लोज सर्किट। मतलब जब उसको आपने क्लोज सर्किट में लगाया नहीं है तब ये 2 पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको EMF बोला जाता है। तो मान लेते हैं आपने कनेक्ट नहीं किया है इसको सर्किट के अंदर, तो इसके 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं 2 वोल्ट है, तो ये 2 वोल्ट EMF होता है और ये E लेटर से दिखाया जाता है। तो E कितना है इसका 2 वोल्ट। लेकिन जब आप इसको सर्किट में लगाओगे तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल 2 वोल्ट नहीं दिखाएगा, कम दिखाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है वहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे देखिए इसको सर्किट में लगाते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है और इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट होने की वजह से पोटेंशियल चेंज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। तो जब आपने इस सेल को सर्किट में नहीं कनेक्ट किया हुआ है तब जो ये 2 टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है उसको EMF बोलते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों EMF क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको पता चल चुका है। अब देखते हैं दोस्तों पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का कि ये आपको सेल का EMF मेजर करके दे सकता है। सो इट मेजर्स EMF ऑफ अ सेल, EMF ऑफ अ सेल। तो सपोज दोस्तों आपने एक सेल तैयार किया हुआ है, कुछ केमिकल्स का यूज़ करके आपने खुद ने एक सेल तैयार किया हुआ है। ओके, और इस सेल का आपको EMF मेजर करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोस्तों इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, इसका कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ये सेल का सिंबल कैसे दिखाओगे दोस्तों, देखिए इसका जो EMF है वो E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा कुछ R। अब दोस्तों ये E आपको मेज़र करना है। ओके, तो ये E आप कैसे मेज़र करोगे दोस्तों, E मेज़र करने के लिए आपको पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बोलोगे पोटेंशियोमीटर की क्या ज़रूरत है, हम इसको वोल्ट मीटर का यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर का यूज़ करके दोस्तों आप इस E को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, मान लेते हैं आपने ये 2 टर्मिनल्स को क्या किया, यहाँ पे वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं I करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से। ठीक है, तो अभी दोस्तों वोल्ट मीटर आपको ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखिए यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है, तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, मान लेते हैं आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, A से B जा रहे हो, तो A से B जाते वक्त फ्रॉम A टू B पोटेंशियल कितना चेंज होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आप करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, आपको पहले रजिस्टर मिल रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, रजिस्टर मिल रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो हम माइनस एज्यूम करते हैं। तो माइनस क्या होगा यहाँ पे I × R ना, माइनस I × R पोटेंशियल ड्रॉप होगा। फिर आ रही है एक बैटरी जिसका EMF E है और उसका निगेटिव टर्मिनल आपको पहले मिल रहा है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड करोगे +E।
तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। तो आपको ये जो वोल्ट मीटर है वो ई की रीडिंग नहीं देगा, यहाँ पे क्या करेगा, ई माइनस आई आर इसकी रीडिंग देगा। मतलब आपको ये वैल्यू दिखेगी, यहाँ पे आपको ये वैल्यू दिखेगी, ठीक है, लेकिन आपको तो चाहिए ई। तो ई फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके ईएमएफ को कैसे मेजर किया जाता है। तो ये पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ पे होती है एक बैटरी, मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी है, ओके, और यहाँ पे देखिए ए पॉइंट है, और ये की से होता हुआ यहाँ पे एक की होती है, और की से होता हुआ यहाँ पे एक बी पॉइंट होता है, और ये ए और बी पॉइंट के बीच में एक वायर कनेक्ट की गई होती है जिसकी लेंथ एल है, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, और जिसका रेजिस्टेंस आर है। तो जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों की को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, यहाँ पे वी पोटेंशियल है, तो ये 0 पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 0 होगा दोस्तों, और यहाँ पे वी है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल वी होगा, और इसकी लेंथ एल है, तो एल लेंथ के लिए पोटेंशियल वी चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है एल लेंथ के लिए। तो ये वी डिवाइडेड बाय एल को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, और इसको के लेटर से दिखाते हैं हम, ओके। इसका यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है हम देखते हैं अब। तो आपके पास एक सेल है, आपके पास, ये सेल का आपको ईएमएफ मेजर करना है, ठीक है। तो ये सेल है, सिंबल क्या होगा इसका, देखिए इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होगा, और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर, ओके। तो ये सेल का आपको ईएमएफ मेजर करना है, आपको ई की वैल्यू मेजर करना है। तो आप ये सेल को क्या करते हो, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो, आप यहाँ पे क्या करते हो, एक वायर से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो। ये सेल को आपने कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और यहाँ पे ये सेल का जो ये टर्मिनल है, इस यहाँ पे आप गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हो, ठीक है, गैल्वानोमीटर जी, इसको आप कनेक्ट करते हो। और गैल्वानोमीटर का जो एंड है दूसरा, ये दूसरे एंड पर आप कनेक्ट करते हो एक जॉकी, ओके, और ताकि इस चौकी को आप इस ये जो वायर है इस वायर पे मूव कर सको। तो जैसे ही दोस्तों ये चौकी को आप यहाँ पे टच करोगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा, और गैल्वानोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा यहाँ पर, ओके। तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे करंट है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली ये जॉकी को मूव करना है, इस वायर के अलॉन्ग मूव करना है, ठीक है। तो आपने मूव करना शुरू किया तो आपको एक पॉइंट मिला, ऐसे मान लेते हैं आपको ये पॉइंट मिला यहाँ पे, जिस पॉइंट पर ये गैल्वानोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर इस पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब इस लाइन के अंदर कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ इस सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है। तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, ये लेंथ को आपको मेजर करना है। इस लेंथ को आपने मेजर किया, मान लेते हैं ये लेंथ एक्स है, ठीक है। तो इमीडिएटली ये फॉर्मूले का यूज़ करके आप ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम सी नाम देंगे। तो ए और सी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए दोस्तों, एल लेंथ के लिए पोटेंशियल चेंज कितना हो रहा है, वी। सो एल लेंथ के लिए वी हो रहा है, तो एक्स लेंथ के लिए कितना होगा, वी बाय एल इंटू एक्स, इतना होगा। एल लेंथ के लिए वी, तो एक्स के लिए कितना, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्स लेंथ आपने मेजर किया है, ये वैल्यू आपको पता होती है, तो ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम नाम देते हैं, मान लेते हैं वाई, और इसको हम नाम लेते हैं जेड। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच का होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस वाई और जेड के बीच में होगा, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वाई एंड जेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ रजिस्टर नहीं है, ये पॉइंट के बीच में कुछ रजिस्टर नहीं है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल चुका है यहाँ पे। अब देखते हैं वाई और जेड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वाई एंड जेड, वाई और जेड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए हम वाई से जेड की तरफ जाएंगे, ओके, और हम करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले आपको मिल रही है दोस्तों यहाँ पे देखिए बैटरी मिल रही है, ओके। तो हम करंट की डायरेक्शन में आगे जाते हुए अगर निगेटिव टर्मिनल आपको मिला तो ये ई को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, प्लस ई, ओके। फिर आपको मिल रहा है एक रजिस्टर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो इसके अक्रॉस जाते वक्त पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं हम, करंट आई इंटू रेजिस्टेंस, लेकिन करंट तो जीरो है दोस्तों यहाँ पे, तो ये माइनस आई इंटू आर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि करंट नहीं है इसके अंदर, आई की वैल्यू जीरो तो ये वैल्यू जीरो, ठीक है, ये जीरो हो जाएगी। फिर एक गैल्वानोमीटर है, मान लेते हैं गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, तो ये रेजिस्टेंस में से जाते वक्त पोटेंशियल चेंज होगा। पोटेंशियल चेंज कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, लेकिन करंट तो जीरो है ना दोस्तों यहाँ पे, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो माइनस आई इंटू जी, क्योंकि आई जीरो है दोस्तों, या आई इंटू जी जीरो हो जाएगा।
तो y से z जाते वक्त इतना पोटेंशियल चेंज होगा। पोटेंशियल चेंज में क्या मिल रहा है दोस्तों, आपको E की वैल्यू मिल रही है। तो y और z के बीच का जो पोटेंशियल चेंज होगा वो कितना होगा दोस्तों, E जितना होगा। तो अगर इक्वेशन यहाँ पे देखिए 1 और 2 को आप यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस A और C के बीच का है वही पोटेंशियल y और z के बीच का है। तो y और z के बीच का पोटेंशियल कितना है, E है। तो E के लिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, E विल बी इक्वल टू व्हाट, V/L इंटू एक्स। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ना दोस्तों, पोटेंशियल ग्रेडियंट को सिंपली आपको नल डिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मिल रहा है उस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको ये जो सेल है इसका EMF मिल जाएगा। E की वैल्यू मिल रही है अब आपको, मतलब जो सेल आपने यहाँ पे इन्वेंट किया है, तैयार किया है, उसका EMF आप यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके मेजर कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।